लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यूपी की कई सीटों पर आज मतदान हो रहा है। जहां झांसी ललितपुर सीट पर भी आज सुबह से ही लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथों पर लाइनों में लगे नजर आए। तो वहीं बड़ागांव ब्लॉक के एक गांव के बूथ पर सुबह से ही ईवीएम मशीन खराब होने के चलते दोपहर 12 बजे तक एक भी वोट नहीं पड़ सके। इधर क्षेत्रीय समस्याओं के चलते मऊरानीपुर के पंचमपुरा, पूंछ के उजियारपुरा और मौट के बरथरी गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। दरअसल एक दिन पूर्व रविवार को झांसी 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचकर प्रदेश का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा और अगले दिन यानी आज सोमवार को झांसी ललितपुर सीट पर वोटिंग हो रही है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए सुबह से ही मतदान करने लोग बूथों पर पहुंच गए, जिस कारण सुबह से सभी बूथों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली और दोपहर होते होते भीड़ थोड़ी कम होती चली गई। सुबह 11:30 बजे तक यहाँ करीब 30% वोटिंग हो चुकी थी और यह सिलसिला शाम 6 बजे तक लगातार जारी रहेगा। वहीं बड़ागांव ब्लॉक के गंगाओली गांव में बूथ संख्या 197 पर 12 बजे तक एक भी वोट नहीं पड़ सके। वहीं बड़ागांव ब्लॉक के गंगाओली गांव में बूथ संख्या 157 पर 12 बजे तक एक भी वोट नहीं पड़ सके। यहां खराब ईवीएम मशीन पहुंची और 2-3 बार बदले जाने के बाद भी मशीन ठीक नहीं हो सकी, जिस कारण परेशान होकर लोग बिना वोट डाले ही अपने घर वापस चले गए। इधर झांसी के 3 गाँवों में तमाम समस्याओं को लेकर मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। जहां मऊरानीपुर के पंचमपुरा गांव में ओलावृष्टि और अन्य समस्याओं को लेकर बहिष्कार किया गया है, तो वहीं पूंछ के उजियारपुरा गांव में सड़क और अन्य स्थानीय समस्या को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। वहीं मौट कोतवाली के बरथरी गांव में भी मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जहां ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गाँव में शमशान घाट की स्थिति बहुत ही खराब है। गाँव की पुलिया टूटी होने से आवागमन में उन्हें दिक्कत होती है, साथ ही पूरे गाँव की सड़क बेहाल है, जिस कारण उन्होंने भी चुनाव का बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि झांसी ललितपुर की सीट पर 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा व इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के बीच कड़ा मुकाबला होने की बात कही जा रही है, जबकि बसपा की तरफ से रवि प्रकाश कुशवाहा मैदान में है। दोनों जिलों में कुल 21,61,221 मतदाता हैं, जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपना पसंदीदा सांसद चुनने का काम करेंगे। इस संसदीय क्षेत्र में 1381 मतदान केंद्र और 2,257 बूथ बनाए गए हैं, जिन पर शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा, जिसके बाद सभी का भविष्य ईवीएम में कैद होगा और 4 जून को आने वाले परिणामों के साथ ही विजयी प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।